हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज एक क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि सर ये लॉ का एग्जाम, थ्योरी के एग्जाम कैसे अटेंड करें, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दें कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, जितना आता है उसी में सर पास करवा दो। तो आप सबके लिए ये वीडियो है। 3 मिनट में कवर करना मुश्किल रहेगा, तो रील के फॉर्म में नहीं है, लॉन्ग वीडियो है, तो थोड़ा सा लंबे समय तक आपको देखना पड़ेगा। और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। टिप्स फॉर लॉ एग्जाम। चलिए जी, सबसे पहले हम किस किस के ऊपर बात करेंगे आज। हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। देखो, जो टोटल टाइम हमें मिल रहा है 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स का हमें रीडिंग टाइम मिलता है। तो 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स हमें मिल रहे हैं। 180 मिनट्स ये हैं और 15 ये हैं, टोटल 195 मिनट्स हो जाते हैं। इन 195 मिनट्स का यूज कैसे करना है ये हम आज देखेंगे। दूसरी बात, एमसीक्यू है 30 मार्क्स के। इनको कैसे टैकल करना है, इनको कब अटेम्प्ट करना है, पहले करें बाद में करें, कितना टाइम इनको अलॉट करें, ये सब बातें इसमें डिस्कस करी जाएगी। तीसरी बात, केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी पे पूछे जाएंगे, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर लिखना कैसे है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। ऐसे प्रेजेंट करो कि चेकर को प्यार हो जाए जी पहली साइड पे, फर्स्ट साइड, लव एट फर्स्ट साइड। ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे कि पहली बारी में प्यार हो जाए, और एक बार प्यार हो गया उसके बाद तो चाहे आगे गधी हो या परी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार हमें यहाँ पे प्यार बिल्कुल करवाना है जी। अगर आपने ऐसी प्रेजेंटेशन करी कि उसे प्यार हो गया, फिर तो ऐसे टिक 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 और अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम हमारा 15 मिनट का है। ये गोल्डन मिनट्स है जी, इनको बहुत अच्छे से यूज करना है। कैसे यूज करना है, सबसे पहला क्वेश्चन बॉस क्वेश्चन, मैंडेटरी क्वेश्चन है, इग्नोर करो। बॉस को हम क्या करेंगे जी, रीडिंग टाइम में इग्नोर करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जाए तो इसको आप देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये मैंडेटरी है, करना ही करना है, चाहे पढ़ो या मत पढ़ो, ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, क्विक स्कैन करो जी 2 से लेके 6 तक। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक एक क्विक स्कैन करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक एलिमिनेट करना है जी। एक हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि हमें एक एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें 5 ही क्वेश्चन करने हैं, टोटल 6 है। पहला बॉस क्वेश्चन है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो करना ही करना है। बचे हुए में से एक हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी आप जज करोगे, नॉलेज के हिसाब से जज करना, लेंथ के हिसाब से मत करना, क्योंकि जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहते हैं। तो अच्छे से रीड करके ही आपको क्या करना है जी, डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ठीक है जी, अगली बात, प्रिपेयर द ऑर्डर। ये मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है कि ऑर्डर प्रिपेयर करो कि सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करना है, दूसरे पे कौन सा करना है, तीसरे पे कौन सा क्वेश्चन करना है। पहला दूसरा डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से इंप्रेशन पड़ेगा, यहीं से हम वो लव एट फर्स्ट साइट करवाएंगे। एग्जाम में क्रिकेट मैच की तरह है, पहले सेलेक्ट करो कि कौन सी डिलीवरी पे 6 मार सकते हो। गूगली पे पहले मत जाओ। अगर पहले गूगली पे गए तो वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं आएगा, उस पर कटिंग्स करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले वो वाला सेलेक्ट करो जिसपे आप एक 6 लगा सकते हो, पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाना है जो आपको अच्छे से आता हो, जिसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है जी, ऑर्डर प्रिपेयर करना है हमें। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं हम। दूसरा पार्ट, टाइम मैनेजमेंट। अगर ऊपर हमारा 15 मिनट में कुछ मिनट्स बच गए हैं, तो आप मैंडेटरी क्वेश्चन को भी एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि करना तो ये भी है। तो इसको भी एक बार एनालाइज कर लो कि ये क्या है, इसके अंदर क्या करना है, एक माइंड फ्रेम बना लो। चार्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश मत करना 15 मिनट के अंदर, उसको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। माइंड के अंदर ही प्रिपेयर करना, उस पर टिक लगा लेना, उस पर ऑर्डर लिख लेना कि आपको किस ऑर्डर में वो करना है। चलो जी, आगे आ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में पहले 30 मिनट मैं दूंगा जी एमसीक्यू को। ठीक है जी, एमसीक्यू को 30 मिनट्स देनी है, और कोशिश करो यहाँ ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की। 30 मिनट्स है आपके पास, 30 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम। अगर आप जल्दी कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है, आपको आगे और टाइम मिल जाएगा। लेकिन 30 मिनट्स ठीक है, ऑन एवरेज आप इस पे 30 मिनट्स दो और एमसीक्यू को कवर करो, 30 मार्क्स आपके यहाँ सिक्योर हो जाएंगे। अगली बात, नेक्स्ट 150 मिनट्स, इसमें इसमें करने हैं जी 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है जी, 530 150 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आईसीआई एक क्वेश्चन तो देगा नहीं, उसके अंदर पार्ट रहेंगे, 3 पार्ट्स। तो हर क्वेश्चन के लिए, हर पार्ट के लिए हमें मिल गए 10 मिनट्स। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर पार्ट को आप 10 मिनट से दो। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में भी हो जाएंगे, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो 15 मिनट भी ले लेंगे, लेकिन ऑन एवरेज हमें 10 मिनट का लेके चलना है। इसके अंदर हमें कवर करना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ भी आपको आउटपुट वहां से नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही करना कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप कर लो, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आगे कंपेंसेट कर लो, आप उसे आगे सेट ऑफ ले लेना। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट है,
एक पार्ट के लिए आप 10 मिनट लेके चलो मैक्सिमम। अगर किसी क्वेश्चन में 12-13 लग जाते हैं किसी पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे जब कोई इजी क्वेश्चन आएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो जी, अब आगे आ जाते हैं हम। तीसरा पार्ट हमारी वीडियो का आज, केस स्टडी प्रेजेंटेशन। तो मेन पार्ट यही है कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट जरूरी है लेकिन कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया गया है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी केस स्टडी आती है हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, गवर्निंग प्रोविजन। पहला पॉइंट क्या रहेगा जी, गवर्निंग प्रोविजन। जब प्रोविजन लिख दिया है तो यहाँ पे मतलब हम लॉ लिखने वाले हैं। यहाँ पे आपका लॉ भी आ जाएगा, अगर कोई केस लॉ का नाम है तो केस लॉ का नाम भी यहीं पे आ जाएगा। पूरा लॉ हमें इसके अंदर ही लिखना है जी, जो क्वेश्चन से रेलिवेंट है। जो क्वेश्चन से क्या है जी, रेलिवेंट है। गवर्निंग प्रोविजन लिखा, उसके बाद में जब आपने केस स्टडी पढ़ी, आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर आया है जी, तो आप क्या बना दो, एक हेडिंग बना दो। क्या बना दो, हेडिंग बना दो। चेकर इस हेडिंग को देखेगा, उसे समझ आ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया है जी। तो पहले क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग के साथ में अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर भी यहीं पे लिख देंगे। ठीक है जी। फिर हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक नहीं रुकना है, हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। रीड विद रूल्स, रीड विद कंपनीज, ब्रैकेट में रूल्स का नाम और साथ में ईयर। आप देखोगे जनरली जितने भी रूल्स के नाम है वो सारे आपके चैप्टर के ही नाम है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। तो आप जो चैप्टर का नाम है उसी को क्या डाल दो जी, रूल्स के नेम में डाल दो। और जनरली हमारे जितने भी रूल्स हैं मेजरली वो 2014 में ही आए हैं। सीएसआर के अलग हैं और हमारे एसबीओ के अलग हैं, तो उनको आप अलग से देख लेना। बाकी आप अगर रूल्स का नाम डालते हो तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक इंप्रेशन पड़ेगा जी। चेकर को पता लगेगा कि बच्चे को आता है। तो सेक्शन का नंबर याद है तो सेक्शन का नंबर डालो, साथ में रीड विद कंपनीज रूल का नाम भी डालो जी। सेक्शन का नाम नहीं याद है, नंबर नहीं याद है तो आप लिख सकते हो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। लेकिन हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने पहला क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करा होगा जिसमें हमें सेक्शन का नंबर याद होगा, ताकि उसे हम पहले क्वेश्चन में ही प्यार करवा लें और उसका टिक टिक लगने लग जाए। ठीक है जी। ये आपको ऐसे स्टार्ट करना है। इसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, जितने भी आंसर्स लिखे हम पॉइंट में लिखे। क्या बनाए जी, हम उनके पॉइंटर्स बनाए। देखो पैराग्राफ में चेकर के लिए मुश्किल रहता है, हमें क्या करना है, ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है इजी फॉर चेकर, ताकि चेकर आसानी से उसे चेक कर पाए। अच्छी प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ेगा, एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा, सारे पॉइंट क्रिस्प में यहाँ पे दिख जाएंगे, तो इजीली आपको मार्क्स भी दे देगा। जैसे कि मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोविजन के हिसाब से एसआर मैंडेटरी है तो मैं लिखूंगा स्पेशल रेजोल्यूशन। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे शेल बी पास, शुड बी पास या शेल बी पास इन जनरल मीटिंग। ठीक है जी। अब एसआर है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, इसको कर दो जी अंडरलाइन। अंडरलाइन करना जरूरी है, कोई ज्यादा टाइम इसके अंदर लगेगा नहीं। अगला पॉइंट जैसे मैं लिखता हूं इसमें MGT 14 टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम जनरल मीटिंग। तो 30 डेज आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर दो। MGT 14 आपको फॉर्म का नाम याद है, अंडरलाइन कर दो। ये आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पॉइंट्स बनाओ। जहां पे पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो, लेकिन पैराग्राफ भी ज्यादा बड़े मत करो, क्योंकि चेकर के लिए मुश्किल रहेगा उसे चेक करने के लिए। पॉइंटर्स में लिखेंगे हम। और जहां पे भी कोई डेट आती है, जहां पे भी कोई फॉर्म आता है या कोई कंप्लाइंस आती है, उसे क्या करेंगे जी, हम अंडरलाइन करेंगे। सारे पॉइंटर्स लिखे, यहाँ पे हमारा प्रोविजंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई नोट डालना है तो आप नोट भी डाल सकते हो। अगर केस लॉ का नाम डालना चाह सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, एज पर द जजमेंट ऑफ, जो भी आपका केस लॉ का। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको प्रोविजन में लिखनी है। आप रूल्स की रेफरेंस बिल्कुल डालिए। आप जो भी लिख रहे हैं उसको क्या करो, अंडरलाइन करो और कोशिश करो पॉइंटर्स में रहो। जितनी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन हो सकती है पहले क्वेश्चन में उतनी नीट एंड क्लीन करो। पर यही कोशिश करना है, ये स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो। जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो इंस्टीट्यूट के अंदर, उन सारे टेस्ट में यही फॉर्मूला अपनाना है, ताकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जहां पे भी टाइम आ रहा है, कोई पेनल्टी आ रही है, कोई पनिशमेंट आ रही है, उन सबको क्या करो जी, अंडरलाइन करो। क्लियर है कहानी यहाँ तक? यहाँ पे हमारा प्रोविजन पूरा हो जाता है। फिर आएंगे जी हम फैक्ट्स पे। फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में भी क्वेश्चन ही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को इस हिसाब से लिखना है कि उससे बस फैक्ट्स पता लग जाए, मेजर मेजर। इन्हें भी आप क्या करो,
2 पॉइंट्स के अंदर लिख दो। पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज मत लिखो, बस उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे आप कनेक्टिविटी बनाने वाले हो वो फैक्ट्स आप यहाँ पे डाल दो जी। ज्यादा टाइम फैक्ट्स के अंदर वेस्ट नहीं करना है, 2 पॉइंट्स बनाओ, फैक्ट्स को खत्म करो। लास्ट वन कंक्लूजन, लास्ट वन कंक्लूजन। कोई भी फैक्ट्स के अंदर लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखेगा, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होना है, इससे कोई ज्यादा मार्क्स नहीं देगा, इसको कोई अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं। तो कोशिश करना 2 पॉइंट्स के अंदर आप फैक्ट ऑफ द केस को कंक्लूड कर दो, ठीक है जी। लास्ट में आता है जी हमारा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन के अंदर प्रोविजन एंड फैक्ट को, प्रोविजन एंड फैक्ट को दोनों को कंबाइन किया जाएगा जी, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है जी। प्रोविजन एंड फैक्ट्स को दोनों को क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा एज पर द फैक्ट्स। अब आप ऐसा नहीं लिखोगे एज द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव, ये लाइंस हमें नहीं लिखनी है, हमें बताना है कि हमने कंक्लूजन कौन से प्रोविजन के हिसाब से दिया है। तो अगर उसमें कोई लिमिट है तो वो कौन सी वाली लिमिट है आपको फिर से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि फैक्ट में तो लिमिट जा रही है 45 करोड़, प्रोविजन के हिसाब से लिमिट होनी चाहिए थी 40 करोड़। इसकी वजह से हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं। कोई डायरेक्टली ये नहीं लिखेगा कि जैसे मैंने ऊपर बता दिया है उसके हिसाब से मैंने कंक्लूड कर दिया है, नहीं जी। जिस लिमिट के हिसाब से या जिस पॉइंट के हिसाब से, जैसे एसआर पास करना था, एसआर पास नहीं हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा एसआर इज रिक्वायर्ड। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मैं प्रोविजन में लिख चुका हूं, तो आप लिखना कि जैसे फैक्ट में 45 करोड़ लिखा हुआ है लेकिन लिमिट कितनी है 40 करोड़ है, इस रीजन से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये चीज ऐसे होगी या फिर नहीं होगी। क्लियर है कहानी? यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि प्रोविजन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, प्रोविजन बड़ा हो भी सकता है, उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन बड़ा होता है तो उस केस में आप फैक्ट ऑफ द केस प्लस कंक्लूजन को कंबाइन कर देना। यहीं पे आपने जैसे लिखा कि भाई 45 करोड़ है तो आप लिख देना प्रोविजन में कितनी है 40 करोड़ है, और इसके हिसाब से ये कंक्लूजन बनता है। फिर एक पैराग्राफ ऐड करने की जरूरत नहीं है जी। प्रोविजन में अच्छे से लिखो, दिल खोल के लिखो, सारी चीजें मेंशन करो। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो फैक्ट्स के अंदर करो, कंक्लूजन में भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो, फैक्ट प्लस कंक्लूजन को कंबाइन कर दो। यहीं पे फैक्ट्स लिखो, यहीं पे उसको कंक्लूड कर दो, उसका एक कंपैरिजन सा बना दो। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो जी, हमें क्या कोशिश करनी है, हमें यही कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो ऑर्डर रहे, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे वो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें सेक्शन नंबर भी याद है और सब कुछ आपको उसको अच्छे से आता है, और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करना ताकि आप लव एट फर्स्ट साइट करवा पाओ और आपको फिर टिक टिक और अच्छे मार्क्स मिलने लग जाए। ठीक है जी गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।